वेलकम टू classes.vinitachauhan.com। classes.vinitachauhan.com में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम का सीजन शुरू हो गया है। बहुत सारी एग्ज़ामिनेशन की डेट्स आ गई है, तो हमें एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है। सबसे पहला जो आपका मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, क्वेरीज आ रही हैं, इंक्वायरीज आ रही हैं, दैट इज़ आपका जो कोटा ओपन का एग्ज़ाम है, BLIS, DLIS एंड MLIS, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस तथा डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 पेपर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। और कोरोना के कारण प्रैक्टिकल की क्लासेस लग नहीं पाई हैं, जबकि स्टूडेंट्स को जुलाई में आपका असाइनमेंट सबमिट करना है। तो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट सबमिट करने में प्रॉब्लम हो रही है, कैसे करें। इसके साथ ही एक और भी मन में संशय है कि हम जो 3 और 4 पेपर होगा उसका एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। तो स्टूडेंट, पहला पेपर हमारा जो है जुलाई में, जिसकी संभावना है 28 जुलाई से डेट आई है, तो डिप्लोमा और बैचलर के पेपर नंबर 2 और 3 का लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, जिसको मैं ही लूँगी। प्रैक्टिकल है आपका क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। टाइम आपको मैं बता दूंगी कि कितने बजे से कितने बजे आपकी लाइव क्लास होगी, और मैं आपको इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ मैं आपकी कि आप हर बच्चा पास होगा। 1 या 2 घंटा जितना भी टाइम आपकी क्लास होगी, वो टाइम हम शेड्यूल बता देंगे आपको, लाइव क्लास, तो आप उसको अटेंड करिए। यूट्यूब पर लाइव होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट डिवीज़न नहीं तो पास होने लायक तो स्टडी मैं करवा दूँगी। तो पहली आपकी क्वेरी कोटा ओपन से संबंधित। दूसरा हमारा एग्ज़ाम है RPSC सेकेंड ग्रेड। RPSC सेकेंड ग्रेड की, जैसा हम सभी जानते हैं, उसकी भी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। RPSC सेकेंड ग्रेड में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, लेकिन पोस्ट भी ज़्यादा नहीं है, तो कंपटीशन ऑलमोस्ट सेम ही है RSSB एंड RPSC में। ठीक है, अब आपको RPSC के लिए स्ट्रेटजी क्या करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, RPSC का सिलेबस RSSB से लगभग 20% ज़्यादा है, तो आपको वो 20% सिलेबस को तो कवर अप करना ही है। स्ट्रेटजी बनाकर डेली 7 to 8 आवर्स तैयारी करनी ही है। और तीसरी चीज़ क्या है, हमें बुक्स को टू द पॉइंट या जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो हमें पढ़नी है। ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब हमें RSSB की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मेरी एक, आपको अगर चाहिए कि RPSC में आपको सिलेक्शन लेना है, तो RSSB का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप RSSB और RPSC में जो डिफरेंस है, जैसे UDC RPSC में ही है, RSSB में नहीं है, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, वो भी आपका RSSB में नहीं है, RPSC में। इसी प्रकार कंप्यूटर में टेलीकम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग है, ईमेल है, ये इस तरह के कुछ हैं जो कि आपके RPSC में हैं, RSSB में नहीं है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करते हो तैयारी, तो आप मानते चलिए कि आप कंपटीशन में आगे हो, क्योंकि RSSB वाले स्टूडेंट तो सभी भरे ही हैं, जिन्होंने RPSC भरा है उन्होंने RSSB भरा है, तो अब आपका कंपटीशन उनके साथ वो उस लेवल का तो है ही। उसके अलावा RPSC की भी अगर आपने जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसको फोकस करके उस 20% पर अच्छी कमांड कर ली, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सेलेक्ट होने के। पेपर की डेट आप पूछते हैं, पेपर होगा नहीं होगा, वी कांट से एनीथिंग अबाउट। गवर्नमेंट भी नहीं जानती है। अगर सिचुएशन आपकी नॉर्मल रही तो एग्ज़ाम 101% होगा, और क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, तो RPSC का तो हम ये मानकर चलिए, आपको ये मानकर चलने में कोई बुराई नहीं है कि आपका एग्ज़ाम निर्धारित तिथि या जो डेट डिसाइड की गई है उस पर ही होगा। उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाइए, तैयारी करिए। तो मैंने RPSC के लिए आपको क्या कहा, नंबर 1, जो 20% सिलेबस एक्स्ट्रा है उसको फोकस करिए, उसको ध्यान दीजिए, उस पर कमांड करिए, वो आपको कंपटीशन में आगे ले जाएगा बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में।
नंबर 2, 7 to 8 आवर्स आप डेली पढ़ाई करिए, जो भी है चल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है, जब इतने दिन से पढ़ रहे हो तो 2-3 मंथ्स और सही, तो आप 7 से 8 घंटा डेली स्टडी करिए। और आप बहुत सारी मार्केट में बुक्स आ गई हैं, बहुत सारी हैं बुक्स, तो जैसे सूद सर हैं, डॉक्टर एसपी सूद सर की बुक बहुत अच्छी है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। धरोहर की बुक्स आप डिस्कस कर सकते हैं। अमित किशोर सर की बुक्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यूथ ग्रोथ इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मैंने यूथ ग्रोथ बुक अभी फ़िलहाल में ही देखी है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा भी करूँगी, तो वो बुक भी आपकी अच्छी है, तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं फॉर आरपीएससी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आते हैं आरएसएसबी, जिसकी एग्ज़ाम डेट निर्धारित की गई है आरएसएसबी ने आपकी 19 सितंबर। अब हम सितंबर में जो एग्ज़ाम की डेट है आरएसएसबी की, हम जैसा कि जानते हैं कि काफ़ी समय से ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से काफ़ी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है ही। डेट का आप मानकर चलिए कि आपका निर्धारित तिथि को एग्ज़ाम होगा, ये मानकर चलने में फ़ायदा है। तैयारी मैं समझ सकती हूँ कि आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं, बट हम ये माने कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, उससे ज़्यादा हम ये माने कि एग्ज़ाम होगा, तो दैट इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, अब आप आरएसएसबी की तैयारी के लिए क्या करना है, आरएसएसबी की तैयारी आप ऑलरेडी बहुत स्टडी मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में। जो आरपीएससी के स्टूडेंट हैं या आरएसएसबी के स्टूडेंट हैं, वो ये ना सोचें कि हम 2 टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। देखिए, आप अपना सिलेबस उठाकर देखिए, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बट वो उसका बेसिक या एकदम ऊपर से पूछा है आपका दिसंबर 2019 के आरएसएसबी में नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग का एक क्वेश्चन भी था। तो आप अगर अपने सिलेबस के दायरे से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो वो बुरा नहीं है बच्चों, पढ़ना चाहिए। टेस्ट सीरीज या पेपर्स या बुक्स या थ्योरी बुक्स, अगर आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप थ्योरी को मत पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़िए। ज़्यादा किताब आप थ्योरी की में जाएंगे तो फिर इतना उलझने की ज़रूरत अब मुझे लगता है नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितने आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करिए। तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, सिलेबस तो आपका ज़्यादा नहीं है, हम सभी जानते हैं, बट ये है कि स्टूडेंट्स तैयारी बहुत कर रहे हैं तो कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट, उन्हीं से आपका कंपटीशन है। मैं कई बार बोल चुकी हूँ आपको कि कछुआ रेस में हमेशा जीतता है, यानी कि जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं में कंपटीशन बहुत अच्छा या बेहतरीन होगा। और जो नहीं कर रहे, अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, मान के चलिए 2.5 मंथ्स तो अभी हमारे पास है ही हैं, तो 2.5 महीने की आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है। आपने तो टारगेट निश्चित किया हुआ है कि हमें आरएसएसबी में ही सिलेक्शन लेना है, राजस्थान से बाहर जाना ही नहीं है। तो बच्चों, अब आप डेली 5-6 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई है, हर कॉन्सेप्ट जितना भी सिलेबस के टॉपिक हैं उसका मतलब, उसका अर्थ, परिभाषा आदि समझ आ गए हैं, तो अब आप उससे रिलेटेड मैक्सिमम निकालिए ऑब्जेक्टिव, और जितने आप ऑब्जेक्टिव करेंगे उतना ही आप अपने मंजिल के करीब होंगे, क्योंकि पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव ही आना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो उससे रिलेटेड आप थ्योरी निकाल कर पढ़ने का प्रयास करिए। थ्योरी की बुक्स तो बहुत ही अच्छी हैं, अगर आप थ्योरी बुक्स पढ़ते हैं तो वो तो बहुत अच्छा हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है। आप ई शोध सिंधु देख सकते हैं, हमारा इन्फ्लुएंट की वेबसाइट पर जाइए, ज्ञान का अथाह भंडार है, पीडीएफ निकालिए। आप गूगल करते हैं तो जब भी जो टॉपिक समझ नहीं आता उसके पीडीएफ देखिए। अभी तो हमारे पास बहुत इंग्लिश में अगर मैटर आता है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है भाई, हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए इंग्लिश में कोई अभी बंधन नहीं रहा कि इंग्लिश का चीज़ हम पढ़ नहीं सकते, वो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप खुद ही ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो आप इंग्लिश में हिंदी में मैटर बढ़िया होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। अब आते हैं हम एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा। एग्ज़ाम का लेवल बेहतर होगा, पिछली बार से हम मान के चलते हैं कि पिछली बार से एग्ज़ाम का लेवल अच्छा होगा। हाँ, सिलेबस के बाहर नहीं जाएगा, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग भी एग्ज़ाम का लेवल जो है, आप एग्जामिनेशन पेपर करिए स्टूडेंट्स,
पुराने एग्जाम के पेपर, पुराने जितने एग्जाम के पेपर आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यूजीसी नेट के लिए मैं बोलती हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने पिछले 5 से 7-8 ईयर्स के यूजीसी नेट के पेपर निकाल लिए तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है नेट क्वालिफाई होने से, ठीक है। तो आप इसी तरह से आरएसएसबी की तैयारी के लिए आप एग्जामिनेशन के जितने मैक्सिमम पेपर निकालेंगे, आपको आइडिया होगा कि एग्ज़ाम का पेपर कैसा आएगा। बुक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट एग्जामिनेशन पेपर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम के पेपर बनाने वाले लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेशनल्स लिमिटेड हैं। कोई ना कोई जिसने वो एग्ज़ाम का पेपर बनाया, उनमें से ही कोई आपका एग्ज़ाम का पेपर बनाने वाला है। तो क्यों ना हम एग्ज़ाम के पेपर को बिल्कुल ना छोड़ें, प्रायोरिटी दें, इम्पोर्टेंस देकर आप एग्ज़ाम के पेपर को ज़रूर से करिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी है, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं विनीता चौहान से, और बहुत सारी आपको समस्याएं भी है। मैं जल्दी ही ऑनलाइन आऊँगी। अभी समय आ गया है कि आप लोगों के साथ में रहूँ। मैं ऑनलाइन आकर जितनी आपकी क्वेरी है, समस्या है, बुक से रिलेटेड आपकी जो भी प्रश्न है, एक एक प्रश्न को मैं क्लियर करूँगी, जैसा मैंने आपको पहले क्लासेस में भी बताती रही हूँ। और आपको हमेशा मैं कहती हूँ, सच्चाई, ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। सही और गलत में से हमें एक रास्ता चुनना चाहिए, सही। अगर आप गलत हो तो गलत को मानना, स्वीकार करना, माफ़ी मांगना, उससे हम छोटे नहीं होते हैं, उससे हम बड़े होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी सोशल मीडिया पर, साइट्स पर बहुत सारी चीज़ें, मैसेजेस वायरल हुए। मैं आपके सामने नहीं आई क्योंकि मुझे क्लियरिफिकेशन नहीं देना था। ऑनलाइन आऊँगी, आपके जितने प्रश्न हैं, जितने डाउट है, जितनी आपको लगता है कि कहाँ कुछ गलत हुआ है, आप मुझसे पूछिए एंड आई विल क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग टू यू, ठीक है। और स्टूडेंट्स, चलिए छोड़िए, आप लोगों के लिए अभी तक काम किया है तो अभी 2 महीने तो मैं सोचती हूँ कि मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं करूँगी आपके लिए काम, करती आई हूँ, आगे भी करती रहूँगी। और जो भी आपका डाउट्स हैं उन्हें भी हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी मैं काफ़ी दिन से लाइव नहीं आ पा रही थी, मुझे लगता था समय है, और स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड नहीं थे। सही बात तो मैं ये बता दूँ कि स्टूडेंट्स एंड हम दोनों ही एकदम कंफर्टेबल जोन में थे। अभी हमें लग नहीं रहा था एग्ज़ाम की डेट नहीं है, तो ठीक है, जो चल रहा था चल रहा था। अब लेकिन एग्ज़ाम की डेट, जैसा मैं पहले भी बोलती आई हूँ कि आप 1-1.5 महीने पहले से जुट जाइए, मत सोचिए अब कि अब कुछ है या नहीं। आप लोग रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, और जिन्होंने तैयारी छोड़ दी उनके पास भी गोल्डन चांस है। आपके पास 2.5 मंथ कम नहीं है, ठीक है ना। तो आपको तैयारी करनी ही है। अब देखिए, सिलेक्शन लेना है, किसका होता है, ये तो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती है। आपका उस एक दिन, एग्ज़ाम वाले दिन आपका क्या टेम्परामेंट रहता है, देयर आर सो मैनी थिंग्स जिस पर आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट डिपेंड करेगा। तो शुरू करते हैं हम। तो मैंने आपको पहले बताया कोटा ओपन से रिलेटेड। अच्छा, कोटा ओपन से रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिकल की क्लास, लाइव क्लास होगी, वो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका चाहे आरपीएससी है या आरएसएसबी, वो आपके प्रैक्टिकल में आपको समस्याएं रहती है। हमेशा आपकी एक ही डिमांड रहती है मुझसे कि मैं सेकेंड यूनिट कराऊँ, तो ये सेकेंड यूनिट डीपली होगी। पुराने एग्जामिनेशन के पेपर्स को करते हुए, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ आपको। वैसे मैं नॉर्मली गारंटी नहीं देती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं, वो क्लास में मुझसे पूछते हैं, मैं गारंटी नहीं देती हूँ। बट प्रैक्टिकल में पास कराने की मैं जिम्मेदारी इसलिए लेती हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो किस तरीके से अपना पेपर 2 और 3 क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग करें। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं लाइव क्लास आपकी लूँगी, जिसमें कि आपका पेपर 2 और 3 को कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। मतलब ऑनलाइन है तो भी हम पास होने लायक स्थिति में होंगे, इस बात का मैं आपसे वादा करती हूँ। एग्जामिनेशन के पेपर हैं तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मैं डाल दूंगी कि हम कौन सा पेपर करेंगे या किस से तैयारी शुरू करेंगे। कोलन क्लासिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, डीडीसी आपके पास नहीं होगी, बट डीडीसी अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक आपको दे दूंगी, तो आप डाउनलोड कर जब मैं डीडीसी कराऊंगी तो आप डीडीसी भी कर पाएंगे।
तो ये तो हमारा रहा